नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी। मैं डायरेक्टर मेडिसिन न्यूटीमा हॉस्पिटल मेरठ। आज मुझे हरप्रीत मान ने, जो कि खालसा हेल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने मुझे कहा कि आपसे मैं लाइव रूबरू हो जाऊं और आपको कुछ कोरोना के बारे में बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको खालसा हेल्प फाउंडेशन के हरप्रीत मान के बारे में बता दूं। वो बहुत ही यंग लड़का है और उसको समाज सेवा का एक उसके अंदर जज्बा है। उसको कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि उसे कहीं ना कहीं इस वाली बात की फिक्र रहती है कि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना अन्न के ना रुके। इस लॉकडाउन के बीच में उसने पता नहीं कितने ही लोगों को फ्री राशन, फ्री खाना, फ्री भोजन उनके घर तक पहुंचाया है। और उसके बाद में उन्होंने खुद उनकी हेल्प करी, जाके पता नहीं कहां कहां तक डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने खाना, भोजन, राशन, कच्चा राशन, चीनी, चाय पत्ती या फिर चावल, दाल, सब चीजें उन्होंने उनके घर तक पहुंचाई। प्रशासन ने जो अपना काम किया वो तो किया ही किया, पर ऐसे समाज सेवी संगठनों का अगर वो सामने आते हैं तो उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। हम इस महामारी के दौर में जबकि खुद अपने आप को बचाकर बैठे हैं, और ऐसे महामारी के समय में जो लोग भी बाहर निकल कर जाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, उन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको कोरोना से संबंधित, चूंकि डॉक्टर हूं और मेडिसिन का डायरेक्टर हूं, तो मैं आपको आज मेडिसिन से रिलेटेड बातें ही करूंगा और आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगा। सब लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें उनको पता भी हैं, उनको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, पर कुछ भ्रांतियां हैं, जो भ्रांतियां को मैं उनके मन से साफ करना चाहता हूं। जैसे एक भ्रांति है कि कोरोना वायरस तो हवा में होता है, अगर मैं घर के बाहर छत पे भी निकलूंगा तो शायद हवा में भी मैं इन्फेक्शन कैच कर सकता हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस हवा में नहीं होता। कोरोना वायरस तो अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा, बार बार हाथ वॉश करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये ऐसे समझिए कि मैंने अगर खांसा और मुझे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तो मेरा खांसी या मेरे छींकने पर जो भी गंदे जो छींटे होंगे वो वातावरण में कुछ दूर तक टहलते रहेंगे और उसके बाद में आकर वो अपने आप ही गिर जाएंगे। अब वो जहां पर गिरेंगे वहां पर अगर हमने उसको हाथ लगा दिया, हमने उसे टच कर दिया, या हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी, तो हम उसके संपर्क में आ जाएंगे। जब हम उसके संपर्क में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उसको कैच कर लेंगे। तो ये भ्रांति बिल्कुल नहीं रखनी कि हवा में कोरोना इन्फेक्शन होता है। हवा में कोरोना के वायरस नहीं घूमते फिर रहे, नहीं उड़ते फिर रहे। हमें बार बार अपने हाथ धोते रहने हैं, बार बार हमको सफाई का ध्यान रखना है, तो उसी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक दूसरी भ्रांति और है लोगों के मन में कि शायद कोरोना वायरस जो है वो ब्लड से भी फैल सकता है। ऐसा नहीं होता। कोरोना वायरस ब्लड के थ्रू नहीं फैल सकता। इसका इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी माध्यम से हो सकता है, एयरोसॉल इन्फेक्शन के माध्यम से, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अभी अभी मेरठ में एक गर्भवती लेडी थी, उसकी डिलीवरी हुई, तो उसका बच्चा कोरोना नेगेटिव है, और मुझे पूछा किसी ने कि वो बच्चा कोरोना नेगेटिव क्यों है। तब मैंने उसको समझाया कि चूंकि ये कोरोना वायरस ऐसे नहीं हो सकता कि किसी भी को भी कहीं से भी इन्फेक्शन लग जाए, ये तो ब्लड के थ्रू नहीं लगता इन्फेक्शन, तो इसलिए मां से बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये दूसरी भ्रांति थी जिसको हमको अपने उससे निकालना है। हम अभी तक सब लोगों ने मिलके, हमने जात पात धर्म का भेदभाव हमने मिटाकर, हमने सबने मिलजुल कर प्रशासन की मदद की है, प्रशासन का कहना माना है।
अपने प्रधानमंत्री की, अपने चीफ मिनिस्टर की, सबकी बातों पे चले हैं। पूरे देश ने एकजुटता दिखाई है। इस एकजुटता के कारण आज की स्थिति यह है कि हमारे देश में जितना एक्सपेक्ट किया गया था, इवन जो आंकड़े थे, जो स्टैटिस्टिशियन थे, जो जनसंख्या विशेषज्ञ हैं, जो कि गणनाविद हैं, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम शायद अप्रैल के एंड तक या मई के फर्स्ट वीक तक हम कोरोना से पीड़ित लोग लाखों में पहुंच जाएंगे, भारत में लाखों में पहुंच जाएंगे। हम आज अपनी एकजुटता के कारण और प्रशासन का कहना मानने के कारण, चाहे प्रशासन ने उसे डंडे के जोर पर ही हमसे कहना मनवाया, पर हम उसको क्रेडिट देते हैं, हम सरकारी डॉक्टरों को क्रेडिट देते हैं कि हमने सब लोगों ने जैसा महसूस किया, आज वैसी स्थिति नहीं है। हमें अपनी एकजुटता अभी भी दिखानी है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने घर पर रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे से कांटेक्ट में फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम रह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी रूबरू हैं। हम एक दूसरे के माध्यम से कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। डॉक्टर्स को लोगों की हेल्प लोगों को जगा के करनी है, या अपने पुराने पेशेंट्स की हेल्प उनके साथ व्हाट्सएप पे उनको कहीं ना कहीं बता के हमें करनी है। तो हम आपस में सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और हम जरूर इस लड़ाई से जीतेंगे। बहुत से लोग ऐसे कहते पाए गए कि हमारे को बहुत फाइनेंशियल लॉस है, हमारे को फाइनेंशियल लॉस है। फाइनेंशियल लॉस तो हर एक को है। एक गरीब मजदूर जो कि 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए दिहाड़ी कमाता था, उसको भी फाइनेंशियल लॉस है। जो कि लाखों रुपए डेली के कमाता था, उसको भी लॉस है। जो हजारों रुपए कमाता था, उसको भी लॉस है। जो कि प्राइवेट नौकरियां करा करते थे, उन लोगों की तरफ से भी फाइनेंशियल लॉस अब होने जा रहा है कि वो लोग उनकी तनख्वाहें काट रहे हैं या उनको घर पे भेज रहे हैं। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है। जैसे हरप्रीत मान कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को खाना पहुंचाकर या उनको कच्चा राशन पहुंचाकर, ऐसी हम सबकी मदद करते रहें। किसी को पास में भूखा ना सोने दें, प्रशासन का कहना माने। हम इसी में इस लड़ाई को जीत जाएंगे। आप घबराइएगा मत, आप बिल्कुल भी बहुत ज्यादा फिक्र मत करना। अपने माँ बाप को, अपने फैमिली मेंबर्स को सुरक्षित रख के बाहर मत जाइए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और यही मेरा अंत में उन लोगों को सल्यूट है, जो कि मेरा सल्यूट है, आप सबकी तरफ से सल्यूट है कि वो लोग जो कि सरकारी डॉक्टर हैं, प्रशासन है या फिर सफाई कर्मचारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है या पुलिस वाले हैं, जो कि इस सरकारी नौकरी में जरूर हैं पर आज उनसे बढ़िया काम कोई भी नहीं कर रहा और उनको क्रेडिट देना चाहिए। हम लोगों ने ताली बजाई, हम लोगों ने थाली बजाई, पर उसके बावजूद हम लोगों का उनका उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। इतना ही बहुत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आपसे कहीं ना कभी फिर रूबरू होऊंगा और सब अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम।